सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वेदिका हिंदी पाठ्यशाला कक्षा 7 का आरंभ करने जा रहे हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक का प्रथम पाठ है नदी का रास्ता, ठीक है, जिसके रचयिता हैं श्री बालकृष्ण राव। कौन है जिसके रचयिता? श्री बालकृष्ण राव, ठीक है। किसके रचयिता हैं ये? नदी का रास्ता जो चैप्टर है आपका फर्स्ट चैप्टर, उसके रचयिता कौन है? बालकृष्ण राव, ठीक है। इसके लेखक हैं श्री बालकृष्ण राव। इनका जन्म हुआ था सन 1913 में। कब हुआ था जन्म? 1913 में। तो श्री बालकृष्ण राव का जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1913 ईस्वी में। श्री बालकृष्ण राव जी किसी भी जाति या संगठनों में ना पढ़कर किसी भी जाति या संगठनों में ना पढ़कर एक स्वतंत्र विचारधारा के कवि थे, ठीक है। कैसे कवि थे? स्वतंत्र विचारधारा के। प्रतिभा इनका जन्मजात गुण था, मतलब इनमें टैलेंट बचपन से ही भरा था। और सुरुचि उनका व्यक्तित्व था, ठीक है। उनके अंतःकरण यानी हृदय में भारतीय संस्कृति की धारा प्रवाहित थी। चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है नदी का रास्ता। क्या है? नदी का रास्ता। तो नदी को रास्ता किसने दिखाया, ठीक है, उसको किसने सिखाया, इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो बालकृष्ण राव की एक कविता है ये, जो मेहनत और भाग्य के बीच जो असमंजस होता है उसको ये कविता दर्शाती है, ठीक है। अब इस कविता के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले इस कविता का जो सारांश है उसको समझे हम, क्या कहना चाह रहा है कवि इस कविता के माध्यम से, ठीक है। तो इस कविता में कवि हमें बताना चाहता है कि जिस प्रकार नदी बहते हुए अपना रास्ता स्वयं बनाती है। कौन बनाती है? नदी। नदी क्या करती है? बहते हुए अपना रास्ता स्वयं बनाती है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य को भी आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। यानी कि मनुष्य को भी निरंतर आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नदी को रास्ता, नदी को रास्ता किसने दिखाया? सिखाया था उसे किसने? सिखाया था उसे किसने कि अपनी भावना के वेग को उन्मुक्त बहने दे, ठीक है। तो उपयुक्त पंक्तियों के माध्यम से, उपयुक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि नदी को, कवि उपयुक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि नदी को रास्ता किसने दिखाया और उसे किसने सिखाया कि वह अपना जो बहाव है उस बहाव को स्वतंत्र रूप से बहने दे। अर्थात उसको ये सलाह किसने दी, ठीक है। अर्थात उसने अपना मार्ग खुद ही खोजा है। इसका मतलब है कि नदी ने अपना मार्ग खुद ही खोजा है। उसी प्रकार, किस प्रकार? जिस प्रकार नदी अपना मार्ग स्वयं खोजती है, उसी प्रकार से मनुष्य को अपने लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग स्वयं ही खोजना चाहिए, ठीक है। वेग का अर्थ होता है बहाव। किसका? वेग का अर्थ होता है बहाव, ठीक है। उन्मुक्त का मतलब स्वच्छंद या फिर आज़ाद, ठीक है। चलिए
कि वह अपने लिए खुद खोज लेगी, कि वह अपने लिए खुद खोज लेगी, सिंधु की गंभीरता स्वच्छंद बहकर, सिंधु की गंभीरता स्वच्छंद बहकर। स्वच्छंद का मतलब होता है आज़ाद, ठीक है। उन्मुक्त का मतलब होता है, उन्मुक्त का मतलब होता है, उन्मुक्त का मतलब भी स्वतंत्र या आज़ाद। तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि नदी बहते हुए खुद ही सिंधु नदी में मिलने का रास्ता खोज ली, ठीक है। कौन खोज लेगी? नदी। क्या खोज लेगी? रास्ता कहाँ मिलने का? सिंधु नदी में, ठीक है। चलिए आगे। इसे हम पूछते आए युगों से, किससे? नदी से, और सुनते भी युगों से आ रहे उत्तर नदी का। कोई मुझे मुझे कोई कभी आया नहीं था राह दिखलाने, बनाया मार्ग मैंने आप ही अपना, बनाया मार्ग मैंने आप ही अपना। तो हम युगों से देखते और सुनते आए हैं, और हमने कई बार हमने पूछा भी है, पर पता है नदी यही कहती है कि उसने अपना मार्ग स्वयं ही खोजा है। उसी प्रकार मनुष्य को भी क्या करना चाहिए? अपने लक्ष्य का मार्ग स्वयं ही खोजना चाहिए। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, ढकेला था शिलाओं का मतलब पत्थरों को गिरी निर्भीकता से, निर्भीकता का मतलब होता है बिना डरे। मैं कई ऊंचे प्रपातों से, प्रपात मतलब झरनों से, वनों में, कंदराओं मतलब गुफाओं में, भटकती भूलती में, फूलती उत्साह से प्रत्येक बाधा विघ्न को, फूलती उत्साह से प्रत्येक बाधा विघ्न को। अब इसका अर्थ क्या होता है? तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है कि कवि मनुष्य को नदी का उदाहरण देते हुए कहता है कि जिस प्रकार से नदी ने अपने मार्ग में आने वाले बड़े बड़े पत्थरों को ढकेल कर और ऊंचे ऊंचे झरनों से बिना डरे नीचे गिरी। कौन गिरी? नदी बिना डरे नीचे गिरी थी। वनों में इधर उधर भटक कर कभी अपना रास्ता भूल जाती, लेकिन हर बार क्या किया? हर बार एक नए उत्साह के साथ, हर बार एक नए उत्साह के साथ सारी समस्याओं को उसने पार कर लिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ठोकर लगाकर ठेल कर बढ़ती गई आगे निरंतर, एक तट को दूसरे से दूरतर करती गई। तो नदी अपने मार्ग में आने वाली हर समस्या से, उपयुक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि नदी अपने मार्ग में आने वाली हर समस्या को दूर करती जाती है। उसी प्रकार मनुष्य को भी क्या करना चाहिए? अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर समस्या से निरंतर लड़ते रहना चाहिए। बड़ी संपन्नता का अर्थ होता है धन धान्य से भरपूर। क्या मतलब होता है? धन धान्य से भरपूर। बड़ी संपन्नता के और अपने दूर दूर तक फैले साम्राज्य के अनुरूप, बड़ी संपन्नता के और अपने दूर दूर तक फैले साम्राज्य के अनुरूप। गति को मंद कर, यानी कि उसकी जो चाल है उसी को धीमा कर,
पहुँची जहाँ सागर खड़ा था, फैन की माला ली। अब ये फैन, फैन का मतलब फ्रेंड नहीं होता है, ठीक है। क्या मतलब होता है फैन? झाग। झाग क्या मतलब होता है? झाग। तो झाग की माला लिए, झाग की माला लिए कौन खड़ा है? मेरी प्रतीक्षा में कौन खड़ा है? सागर। सागर क्या लिए खड़ा है नदी के लिए? झाग की माला लिए, ठीक है। यानी कि जो सफलता है, सफलता क्या लिए खड़ी होती है हमारे लिए? एक माला लिए, ठीक है। तो उपयुक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि नदी अपने धन दान की संपूर्णता के साथ, अपने धन दान की संपूर्णता के साथ और दूर तक फैले अपने साम्राज्य के अनुरूप अपनी गति को, यानी कि अपनी चाल को कभी धीमा कर देती है तो कभी तेज करती हुई वहाँ पहुँच गई। कहाँ पहुँच गई? जहाँ सागर झाग रूपी माला लिए उसकी प्रतीक्षा में या उसका वेट कर रहा था, ठीक है। अर्थात उसने सागर से मिलने का जो लक्ष्य था उसे पा लिया है, ठीक है। और कहती है कि उसने अपना मार्ग स्वयं ही बनाया है, ठीक है। तो उसी प्रकार मनुष्य को भी निरंतर बाधाओं का सामना करते हुए अपना मार्ग स्वयं ही बनाना चाहिए। यही इतिव्रत मेरा, यही इतिव्रत, इतिव्रत का मतलब होता है पूरी कथा का, ठीक है, पूरी कथा को अंत तक बताना, यानी कि उसकी यही कथा है या फिर ये उसका वाकया है। किसका? नदी का। उसका कहना है कि मैंने मार्ग मार्ग मैंने आप ही बनाया, यानी कि ये जो रास्ता है ये मैंने खुद ही बनाया है। वो कहती है कि उसने अपना मार्ग स्वयं ही बनाया है, ठीक है। किसने? नदी ने। चलिए, लेकिन अब क्या हुआ? मगर भूमि का है दावा, मगर भूमि का है दावा। भूमि का मतलब पृथ्वी, धरा या फिर वसुंधरा। अब भूमि कहती है कि उसने ही बनाया था नदी का मार्ग, ठीक है। किसने बनाया था? भूमि ने। अब भूमि से तात्पर्य कवि किससे रख रहा है? भाग्य से। एक तरफ कवि किसको लेके चल रहा है? भाग्य को। भाग्य का प्रतीक किसको माना है? भूमि को, ठीक है। लेकिन भूमि कहती है कि उसने ही बनाया था नदी का मार्ग, ठीक है। अब ये असमंजस वाली स्थिति थी। भूमि कहती है कि उसी ने क्या बताया था? नदी को मार्ग बताया था, कि उसी ने बनाया था नदी का मार्ग, उसने ही चलाया था नदी को, फिर उसी ने ही रास्ता बनाकर नदी को क्या किया? चलाया। जहाँ जैसे जिधर चाहा, यानी कि जैसे उसकी इच्छा हुई शिलाएं सामने कर दी। किसने? भूमि ने, यानी कि समस्याएं सामने कर दी। मतलब भाग्य ने क्या किया? समस्याएं सामने कर दी। किसके? मनुष्य के। तो ठीक है, नदी के सामने समस्याएं खड़ी कौन कर दी? कौन करता है? शिलाएं, भूमि, ठीक है। चलिए आगे। शिलाएं सामने कर दी। जहाँ वे चाहती थी रास्ता बदले नदी, जहाँ भूमि चाहती थी कि रास्ता नदी बदले और जरा बाएं मुड़े, ठीक है, या फिर दाहिने होकर निकल जाए, या उसकी इच्छा थी भूमि की कि नदी दाहिने होकर निकल जाए। स्वयं नीची हुई। कौन नीची हुई? भूमि, ठीक है। स्वयं नीची हुई गति में नदी के, वेग लाने के लिए, बहाव लाने के लिए, यानी कि नदी में बहाव लाने के लिए क्या हुई? फिर भूमि समतल बनी, यानी कि सामान्य हो गई। जहाँ चाहा उसकी चाल धीमी हो, जहाँ उसने सोचा कि नदी की चाल धीमी करना है तो वहाँ पे राह बनाती राह। गति को, उसकी चाल को
तीव्र यानी कि तेज अथवा मंद यानी कि धीमा करती जंगलों में और नगरों में नदी को नचाती है। ठीक है। लो गई भोली नदी को, ले गई भोली नदी को भूमि सागर तक। कौन ले गई? भूमि। किसको ले गई? नदी को। कहाँ तक? सागर तक। ठीक है। किधर है सत्य? अब इसमें सत्य क्या है ये आपको ढूंढना है। कैसे? मन के वेग ने, किसने? मन के वेग ने परिवेश को अपनी सबलता से झुकाकर, मन का जो वेग है उसने आसपास का जो वातावरण है उसको अपनी ताकत या शक्ति से झुकाकर रास्ता अपना निकाला था। किसने? मन ने। क्या निकाला था? रास्ता। कैसे निकाला था? कि आसपास का जो वातावरण है उसको अपनी ताकत और शक्ति से झुकाकर, ठीक है, जो अपना रास्ता निकाला था। कि मन के वेग को बहना पड़ा था बेबस होकर, या फिर मन के वेग को बहना पड़ा था बेबस, मन के वेग को बहना पड़ा था बेबस, जिधर परिवेश ने झुककर स्वयं ही राह दे दी थी। किधर है सत्य? इसमें सत्य कहाँ है? देखिए, या भाग्य ने राह दी या फिर कर्म ने। बात यहीं आके पहुँच रही है कि इसमें कौन श्रेष्ठ है, कर्म श्रेष्ठ है या फिर भाग्य श्रेष्ठ है। ठीक है। तो निश्चित तौर पर आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। ठीक है। अब इस चैप्टर को हम बहुत ही सुरीले अंदाज में, हम आपको इस चैप्टर को बहुत ही सुरीले अंदाज में सुनाते हैं और दिखाते हैं, जिससे आपको ये जो कविता है ये आसानी से समझ में आ सके। ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आनंद लीजिए आप। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। नदी को रास्ता किसने दिखाया, सिखाया था उसे किसने, कि अपनी भावना के वेग को उन्मुक्त बहने दे, कि वह अपने लिए खुद खोज लेगी सिंधु की गंभीरता स्वच्छंद बहकर। इसे हम पूछते आए युगों से और सुनते भी युगों से आ रहे उत्तर नदी का मुझे कोई कभी नहीं आया नहीं था राह दिखलाने, बनाया मार्ग मैंने आप ही अपना, ढकेला था शिलाओं को गिरी निर्भीकता से मैं कई ऊंचे प्रपातों से, वनों में कंदराओं में भटकती भूलती मैं, भूलती उत्साह से प्रत्येक बाधा विघ्न को ठोकर लगा कर ठेल कर बढ़ती गई आगे निरंतर, एक तट को दूसरे से दूर तर करती रही। बड़ी संपन्नता के और अपने दूर दूर तक फैले साम्राज्य के अनुरूप गति को मंद कर पहुंची जहाँ सागर खड़ा था, फेन की माला लिए मेरी प्रतीक्षा में, यही इतिवृत्त मेरा मार्ग मैंने आप ही बनाया, मगर भूमिका है दावा कि उसने ही बनाया था, नदी का मार्ग उसने ही चलाया था, नदी को फिर जहाँ जैसे जिधर चाहा शिलाएं सामने कर दी, जहाँ वह चाहती थी रास्ते बदले नदी जरा बाएं मुड़े, या दाहिनी होकर निकल जाए स्वयं नीची हुई, गति में नदी के वेग लाने के लिए बनी
अथवा मंद करती, जंगलों में और नगरों में नचाती ले गई भोली नदी को भूमि सागर तक। किधर है सत्य मन के वेगने, परिवेश को अपनी सबलता से झुकाकर रास्ता अपना निकाला था कि मन के वेग को बहना पड़ा था बेबस, जिधर पर